सास बहू की लड़ाई की कहानी। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता कर रहे। काव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए।